हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एडू मेरिट इंस्टीट्यूट। और आज का टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो आप सबको तो पता होगा ऑड नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 1 3 5 7 और मैंने दूसरा लिखा 1 5 7 9, तो ये जो नंबर है 1 3 5 7, आप इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्यों? क्योंकि 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो क्या होता है 3। 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो क्या होता है 5। 5 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो क्या होता है 7। यहां पे आप देखिए, यहां भी ऑड नंबर दिख रहा है 1 5 7 9, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 3। तो यहाँ पे 3 का गैप हो गया ना, ये नंबर तो नहीं लिखा है ना यहाँ पे इसमें, इस सीरीज में, तो ये क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि जितने भी ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 3 5 7, ऐसे सारे नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरीके के नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए जैसे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला क्या है हमारा 1, इसके बाद 1 + 3, तो 1 + 3 का सम क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर 1 + 3 का सम तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं 4 होता है। ठीक है, अब मैं एक और नंबर लेता हूं 1 + 3 + 5, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? कॉन्जिक्यूटिव है, यस। 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 है, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5 है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। चलिए एक और नंबर लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7, इन सब का सम करेंगे तो 7 और 5 कितना होगा 12, 12 और 3 कितना होगा 15, 15 और 1 कितना होगा 16। तो ये जो नंबर आया ये क्या आया हमारा 16 आया। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, क्या किसी को पैटर्न दिखा? नहीं दिखा? चलिए मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को दिख भी गया होगा। देखिए 1 + 3, यहां पे कितने टर्म्स हैं, यहां पे 2 टर्म्स है, तो ये 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 + 3 + 5, यहां पे कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स है, तो इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 + 3 + 5 + 7, यहां पे कितने टर्म्स हैं 4 टर्म्स है, तो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर अब आप लोग समझ गए हैं तो मुझे इसका आंसर बताइए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर यहां पे कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5, तो हमें 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो अब से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिया हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहां पे तो आपने काउंट करके बताया 1 2 3 4 5 और हमने बता दिया 25, लेकिन अब थोड़े बड़े नंबर को लीजिए और बड़े नंबर पे बता के बताइए 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा टिल 21। अब तो सर आपको सारा काउंट करना होगा 1 2 3 4, फिर यहां पे 7 के बाद क्या आता 9, तो ये 5, ऐसे हम 21 तक काउंट करते हैं। और फिर जितना टर्म्स आता है, जैसे अगर 1 से 9 तक कर रहे हैं तो हमने काउंट किया ना 1 2 3 4 5, और फिर हमने बोला कि आंसर क्या होगा, तो जितना टर्म्स है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर 25। तो यहां से 1 से 21 तक कितने टर्म्स होंगे, तो चलिए मैं एक बार काउंट करके भी बताता हूं और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि फास्ट कैसे करना है। चलिए मैं एक बार पूरा लिखता हूं 1 से 21 तक, ठीक है ना। मैं 1 से 21 तक एक बार सारे टर्म्स को लिखता हूं
9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 एंड 19 के बाद 21। अब इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकाला 11। तो अब आप बच्चे बताएंगे कि सर 11 का स्क्वायर विल बी द आंसर, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो आंसर क्या आएगा, आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। अब अगर मैं और भी बड़ा नंबर ले लूं 21 की जगह पे मैं 1 से 1 3 5 7 9 अप टू 121 ले लूं, क्या अब काउंट करना पॉसिबल है? तो अब तो आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतना लंबा कौन सा काउंट करेगा, कोई बच्चा काउंट नहीं करेगा। तो देखिए इस चीज को कैसे निकालते हैं। हमें ये तो समझ में आया ना कि अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर निकालना है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, और एक बार नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें सम पता चल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, देखिए कैसा जादू लगेगा। यहां पे जो मैथ्स का जादू होता है ना उसको लगाएंगे, और देखिए यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, ये 21 तक हमें ऐड करना है, तो लास्ट टर्म क्या है 21। तो लास्ट टर्म में 1 ऐड करिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 21 प्लस 1 22, 22 को 2 से डिवाइड किए कितना आया 11। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, ऐसे आप काउंट करके बता रहे थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे भी आपने निकाला तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 11। और अब सम निकालना था तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। सर ये तो बहुत मजेदार है। तो यहां पे जो आपने काउंट किया था 1 3 5 7, इसको बिना काउंट किए हुए हम ये बोलते कि सर लास्ट टर्म क्या था 7, 7 में क्या ऐड करेंगे 1 और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है 4। यस, तो हमने 4 का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर क्या आ गया था 16। बोलिए समझ आया, कितना इंटरेस्टिंग सा चीज है। अब चलिए, अब आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 अप टू 89, क्या होगा आंसर? आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म हमारा क्या है 89, तो हम 89 में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, कर दिया हमने 1 ऐड। इसके बाद इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 90/2 दैट इज 45। तो अगर आप काउंट करते ना 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके आप 89 तक काउंट करते तो पता है कितने टर्म्स आता 45 टर्म्स आता। अब तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गया मेरा, लेकिन हमें इसका सम निकालना है ना, तो सम निकालने के लिए मैंने क्या बोला, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर क्या होगा 45 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2025। क्या हो जाएगा आंसर 2025। 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो या तो आप ऐसे करेंगे 45 इंटू 45, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, वरना दूसरा तरीका यह होता है कि जब भी लास्ट डिजिट 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं 5 5 जा 25 लिख देते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट होता है ना इसमें 1 ऐड करते हैं, तो 4 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5, और 5 को फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आंसर क्या आ गया 2025। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि कभी भी सम ऑफ फर्स्ट, अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 75 ऑड नंबर, पहले 75 ऑड नंबर का सम क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर, तो आप बोलेंगे ना कि सर फर्स्ट 3 ऑड नंबर
तो 1 3 5, इस तीनों का आप मेरे से सम पूछ रहे हैं और 3 ऑड नंबर है ना, फर्स्ट 3 ऑड नंबर, तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 75 ऑड नंबर मतलब 75 का स्क्वायर, और 75 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 5 जा 25 लिख दें। अभी मैंने बताया ना, इसके बाद जो नंबर बचता है इसमें 1 ऐड करिए, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो आंसर क्या हो गया 5625। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया 5625। सब बच्चे को समझ में आया किस क्वेश्चन को कैसे करना है। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछना चाहता हूं, देखते हैं कितने बच्चे को अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है। यहां पे बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज 1849, तो n का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता हूं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इज 25, अगर मैं ऐसे बोलूं, सॉरी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज 25, पहले n ऑड नंबर का सम अगर 25 है तो n का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलेंगे ना कि सर 25 कब सम आएगा, 1 + 3 + 5, यहां तक तो सम 9 आया, इसके बाद 7 ऐड करेंगे तो 16 और 9 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 25। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आता है ये क्या है, ये हमेशा एक स्क्वायर नंबर होता है। जब भी आप n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को, सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को आप ऐड करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। आप कभी भी करके देख लीजिए, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम क्या है 9 है, 3 का स्क्वायर है। अभी मैंने बताया ना, फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम क्या है 16 है, 4 का स्क्वायर है। फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम क्या है 100 है, 10 का स्क्वायर है। तो यहां पे फर्स्ट n ऑड नंबर का सम 1849 है। अभी मैं छोटे क्वेश्चन पे बता रहा हूं कि फर्स्ट n ऑड नंबर का सम अगर 25 है तो ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से फर्स्ट n ऑड नंबर का सम अगर 1849 है तो आप बताइए n का वैल्यू क्या होगा। तो 1849 किसका वैल्यू होगा, n के स्क्वायर का वैल्यू होगा ना। तो किसका स्क्वायर 1849 के इक्विवेलेंट है, मतलब किसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1849 आएगा। अब बताइए, यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया है 41, 42, 43 एंड 44। तो क्या आप बता सकते हैं इस ऑप्शन को देख के कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए, आप बोलेंगे कि सर कैसे बताएं, अगर हम 41 लेते हैं तो 41 इंटू 41 करके देखना पड़ेगा मुझे, तब मुझे पता चलेगा कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए, यहां पे कभी भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 35 और 47 को अगर मैंने बोला मल्टीप्लाई करने के लिए, कभी भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, दोनों के यूनिट डिजिट को जो मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट डिजिट आएगा ना, वही उस नंबर के प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट होगा। जैसे 35 का यूनिट डिजिट क्या है 5, 47 का यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 35, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। तो इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। तो इसी तरीके से 41 और 41 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। क्या इसमें यूनिट डिजिट 1 है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए 42 इंटू 42 अगर हम करेंगे तो 2 2 जा कितना आता है, लास्ट में 4 होगा। क्या यहाँ पे 4 है, नहीं,
तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब 43 इंटू 43 करके देखिए, तो 3 3 जा कितना होता है 9। क्या यहाँ पे लास्ट में 9 है? यस, तो ये आंसर हो सकता है। एक बार ये भी तो चेक करिए, 44 इंटू 44 करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 4 जा कितना होता है 16, तो 16 का 6, क्या यहाँ पे 6 है? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 43। क्या यहां तक सबको समझ आया? बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? आज का जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा, जिसमें अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी में कुछ और नए क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। So thank you. That's all for today. See you all in the next session. Good night, all of you.